नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीटी क्रिएटर। आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज आपका पसंदीदा लेक्चर है। हर किसी को ग्रेडियंट सीखना है और आज हम स्पेशली ग्रेडियंट क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट में मल्टी कलर्स हम यूज़ करते हैं। मिनिमम 2 कलर्स तो ग्रेडियंट्स में हम डालते ही हैं। ठीक है, तो जो सिंगल कलर होता है उसको सॉलिड कलर बोलते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जो सिंगल कलर है, तो आप टी शर्ट भी लेने जा रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पूछता होगा आपको कि आपको कैसे चाहिए, तो वहाँ पे सॉलिड ऑप्शन होगा। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल कलर, मतलब उसमें ना तो कोई लाइन होगी, ना कोई डिज़ाइन होगा, ना कुछ। सॉलिड कलर टी शर्ट। ओके, आप अभी सर्च करके भी देख सकते हो। तो सॉलिड का मतलब होता है सॉलिड ही। ठीक है, सॉलिड मतलब सिंगल। तो जो हमारे बाकी कलर्स है वो अभी तक हमने सिंगल कलर में देखे, लेकिन अब ग्रेडियंट जो कलर्स को मिक्स करता है, जो मिनिमम 2 कलर्स होते और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना। ठीक है, तो ग्रेडियंट्स आज हम देखने वाले। तो कैसे काम करेगा, क्या करता है, वो तो हम अभी क्लास में देखने वाले। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको सच में बहुत ही पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा वक्त लेता हूँ नहीं आपका, तो हम सीधा लेक्चर की तरफ मुड़ते हैं। स्टार्ट। तो आज हम देखने वाले ग्रेडियंट टूल। तो इसके लिए हम लेंगे हमारा A4 पेज का A4 पेज, नॉर्मली लेंगे पेज। आज कोई लैंडस्केप वगैरह नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे है। और आपका इरेज़र, हमारा जो पिछला क्लास हुआ है इरेज़र, उसके नीचे आपको मिलेगा ग्रेडियंट टूल। ठीक है, तो इसमें ग्रेडियंट है, पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट टूल को हमने पहले देखा है सिलेक्शन के क्लास में। ठीक है, तो आप अगर आपने अभी तक सिलेक्शन का क्लास नहीं किया है तो यहाँ पे आई ड्रॉप पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्शन का क्लास का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप सीधा यही लेक्चर कर रहे हैं तो प्लीज़ पीछे के सारे लेक्चर कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। और मेन तो आपको सबसे पहला क्लास तो करना ही है, क्योंकि उसी में पूरा फोटोशॉप का बेसिक फंडामेंटल है। तो हम हमारे क्लास की तरफ फिर से रुक करते हैं। तो यहाँ पे है कि आपका ग्रेडियंट टूल, जिसका शॉर्टकट है जी। ठीक है, तो ग्रेडियंट टूल पे आप जैसे क्लिक करोगे ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार दिखेगा। प्रॉपर्टी बार को हम पहले समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी बार में आपको दिखेगा सबसे पहले यहाँ पे है आपको कलर चूज़ करने का आइकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको खुल जाएंगे। तो हर एक इसमें रेडीमेड जो प्रीसेट्स है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्लू में है, पर्पल में है, पिंक में है, रेड में है, ऑरेंज, हर एक कलर के शेड्स आपको यहाँ पे रेडीमेड ग्रेडियंट्स के जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई नहीं मुझे तो बनाना है भाई खुद से, तो आप बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो कलर्स है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगा, ग्रेडियंट एडिटर। ओके, ये कैसे लिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रेडियंट दिख रहा है आपको कलर, उस पर खाली क्लिक करना है तो आपको ये विंडो अपने आप आगे दिख जाएगी। ठीक है, ग्रेडियंट एडिटर। तो यहाँ पे आपको वो सारे इफेक्ट्स तो रेडीमेड मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरी ये चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर खुद को ग्रेडियंट बनाना है तो आप यहाँ से बनाने वाले। ठीक है, जो ऊपर जो है ये है आपका ओपेसिटी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी, ये जो ब्लैक में आपको दिख रहे डॉट्स, ऊपर की तरफ आपको लगेगी ओपेसिटी और नीचे की तरफ आपका आएगा सॉलिड कलर। ओके, सॉलिड कलर, क्योंकि यहाँ पे तो सॉलिड कलर लगेगा और जो मिक्स हो रहा है ये आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, लेकिन सॉलिड कलर से ही ग्रेडियंट बनता है, तो इसलिए आपको सॉलिड कलर तो लेना पड़ेगा। तो ये सॉलिड कलर की पहली नोड है। ठीक है, तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसके सारी सेटिंग्स दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपको कलर पिकर हमारे जो विंडो है वो आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे जो भी कलर लोगे और ओके बोल दोगे तो यहाँ पे आपको वो कलर दिख जाएगा। और एंड में भी आपको अगर कलर चेंज करना है, नोड को क्लिक करो, कलर पे क्लिक करो और यहाँ से आप मनचाहा अपना कलर ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल है। और उसके बाद में अगर आपको और कलर डालने हैं तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, यहाँ पे आओ
और यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो हैंड का टूल आया है, मतलब इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आप एक नोड ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप नोड ऐड करोगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितनी चाहिए उतना आप नोड इसमें ऐड कर सकते हो। जितनी जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे ये नोड ऐड हो जाएगा। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि मिनिमम 2 कलर हमें चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आप जितने चाहिए वो ले सकते हैं। और अगर आपको निकालना है, डिलीट करना है इसको, तो 2 ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो इसको डिलीट कर दो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो। और सेकंड ऑप्शन है, आपको इसको पकड़ना है, क्लिक करके रखना है और ड्रैग करके नीचे लाना है, तो निकल जाएगा। तो ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका काम जो है वो स्पीडली हो जाए, ठीक है। अब मैं बीच में एक ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं, बीच की ज़रूरत ही नहीं हमें अभी 2 कलर के साथ ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसको ओके कर देता हूँ। तो ओके करते यहाँ पे आगे आपको बहुत सारे ये बेसिकली पैटर्न्स है कि आपको ग्रेडियंट किस टाइप में चाहिए। तो पहला पैटर्न आपको उसमें दिख रहा है कि ये लाइनर पैटर्न है, ओके। तो लाइनर मतलब क्या कि स्टार्ट से एंड तक जाएगा, ठीक है, खाली फेड होगा वो। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये ग्रेडियंट डालने के लिए टूल देते हैं। तो इसको क्लिक करो पहले, और क्लिक छोड़ना नहीं, ड्रैग करो, और जहाँ तक आपको ग्रेडियंट चाहिए वहाँ तक आपको लाना है, और जहाँ पे आप छोड़ दोगे क्लिक वहाँ तक वो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। जैसे स्टार्ट कलर ये है और एंड कलर ये है, आपको दिख जाएगा स्टार्ट कलर और एंड कलर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कलर और ये है एंड कलर, ओके। तो जहाँ पे जैसे डालोगे, मैंने जैसे अभी बताया आपको, तो इतने में डालोगे तो इतना पट्टी आएगी खाली, और अगर खाली क्लिक करोगे तो सीधा लाइन आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये ग्रेडियंट आप जैसे चाहिए वैसे डालो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। मतलब मैं पहला पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ, क्लिक करके यहाँ पे आके छोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट कलर और यहाँ पे एंड कलर, ओके। और अगर मैं इधर से इधर कर रहा हूँ तो मतलब स्टार्ट कलर कहाँ पे जाएगा, इधर, और एंड कलर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंडरी उसका दूसरा है, ये सेंटर पे आपको देगा, ठीक है। तो स्टार्ट कलर हमारा सेंटर में, ठीक है। तो इस तरह से, और जितना आप उसको खींच के डालोगे उतना वो स्प्रेड होके, स्केल होके गिरेगा, ठीक है। तो ये है ग्रेडियंट टूल। और अब इसमें जो है और एक अलग टूल है। तो ये बेसिकली मैंने वही बताया, स्टार्ट वहीं पे हो रहा है और एंड वहीं पे हो रहा है खाली, लेकिन सर्कुलर है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और घूम के यहाँ आके वो एंड हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल काफ़ी जगह पे, काफ़ी डिज़ाइंस में आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो ये बड़े आराम से आप बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे आप देखते भी होंगे, तो बहुत सारे डिज़ाइंस में आप इस ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में ये 3 कलर ग्रेडियंट। तो जैसे मैं अप्लाई करूँगा, तो अभी हमारे पास 3 कलर है नहीं, तो पहले हमें 3 कलर डालने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और एक कलर बीच में ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अभी देखो ये भी सेम है, अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो सीधी लाइन में आपका ड्रॉ होगा। अगर आप शिफ्ट हटाते हो तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म रहेगा। आपको जहाँ पे चाहिए, जैसी साइज़ में चाहिए वैसा आप ले सकते हो। लेकिन मुझे अभी ये सीधा चाहिए, तो मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पे आके छोड़ता हूँ, तो ये आपको इस तरह से इफ़ेक्ट दिखेगा। उसके बाद में ये है स्टार वाला। तो ये स्टार कुछ इस तरह से बनाएगा, ठीक है। जितना छोटा लोगे उतना छोटा स्टार बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल करके डाल रहा हूँ, तो खाली एक ही स्टार का जो क्या बोलते हैं, त्रिकोण है, कोना है, वही एक कोना आ रहा है। तो इससे एक अच्छा डिज़ाइन आपका यहाँ पे बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इसी हिसाब से आपको काम करना है, और इस पे काम करते हुए आपको इन सब टूल्स का, इन सब फेडिंग इफेक्ट्स का आपको यूज़ करना है। और इसके आगे हम देखेंगे मोड्स। तो मोड्स में जैसे हमें चाहिए कोई फ़ोटो, तो हम उस पर मोड्स को जो है अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो लेयर डिलीट कर दिया है। तो अभी हम इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे फ़ोटो ले लेते हैं एक, ठीक है। तो ये फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो ले लिया, लॉक हटा देता हूँ, न्यू लेयर लूँगा। और न्यू लेयर में अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोड्स से, तो अभी डिज़ोल्व ले लिया। तो डिज़ोल्व डाल के देखते हैं कि क्या होता है डिज़ोल्व से, ठीक है।
इसको मैं डिलीट करता हूँ, सीधा इसका ही कंट्रोल जे करके सीधा फ़ोटो पे हम मोड डाल रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्ट करके, ठीक है, तो डिज़ोल्व में इतना कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। और हम देखेंगे जैसे यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, तो मल्टीपल में क्या हो रहा है वो देखो। आपको भी मोड्स डाल के सब देखने हैं, समझ में आ रहा है। तो आप बहुत सारे अगर फ़ोटो कोई एडिट कर रहा है, या फिर कोई आप पोस्टर बना रहे हो, या फिर मूवी का कोई पोस्टर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी लाइट्स के इफेक्ट्स होते हैं। तो वो इस्तेमाल करने के लिए भी आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल इस तरह से कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको खाली मोड्स को सिलेक्ट करना है, अलग अलग मोड्स है यहाँ पे। तो आप थोड़ा ये खेलने का काम है, तो आपको इस चीज़ के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप बिल्कुल फ़ोटो को अच्छे से ग्रेडियंट करके इफ़ेक्ट डाल सकते हो मोड्स के साथ। इसको हम ब्लेंडिंग मोड्स बोलते हैं। तो ये जो है ब्लेंडिंग मोड से ये लेयर्स के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो, और सीधा ग्रेडियंट आप मोड के साथ अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ पहले, और ओपेसिटी तो आपको अभी बताने की ज़रूरत है नहीं, ओपेसिटी के साथ भी आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ग्रेडियंट टूल में। तो ग्रेडियंट टूल खाली यहीं पे इस्तेमाल होता है ऐसा है नहीं। तो हम लेयर स्टाइल जो होगा लेक्चर, उसमें भी अलग तरह से यही ग्रेडियंट है, लेकिन उसमें अलग है टूल से ही प्रॉपर्टीज़ यही है, लेकिन वो वहाँ पे अलग तरह से इस्तेमाल होगा। जहाँ पे ये ग्रेडियंट टूल हम आज देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट टूल में इतना हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के लिए तो हम यहाँ पे रुक रहे, क्योंकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ग्रेडियंट टूल को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम यही रुक रहे, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।